बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है कार्बन के बारे में एंड कोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में, क्योंकि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्यों बनाता है, इसका आंसर आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मिल चुका है। चलिए अब इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चूंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। नेचुरली चैप्टर से संबंधित ही है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट मीन्स वैसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन मौजूद हो, जिसमें कार्बन रहे ही, यानी वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हैं, जैसे CO2, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे भी तो कार्बन है। इन सारे कंपाउंड में कार्बन है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, ये जितने भी कंपाउंड के मैंने नाम लिए, इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन है एंड दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नो, these are not known as organic compounds. Organic term, it is related with livings. अब ऐसी बात नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट लिविंग्स की बॉडी में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन मेजर फॉर्म में ये नेचर में पाया जाता है। साथ में इसका जब सबसे पहले पता चला था तो उसका एक्सट्रैक्शन लिविंग से नहीं निकाला गया था, यानी बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लिविंग से रिलेटेड नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारा डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, इन चीज़ों को छोड़कर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। क्लियर? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड, इन सारे कंपाउंड्स को या इन सारे रेडिकल्स को छोड़कर कंपाउंड्स के जितने, यानी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? नाउ इसे मैं इरेज कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाना आप लोग। ये क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे कहते हैं? कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स, इनको छोड़कर जितने भी कंपाउंड है कार्बन के उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। चूंकि केमिस्ट्री में सारे तरह के कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मैटर के बारे में ही इनफैक्ट पढ़ना है, तो केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे, जो कि आपको सीनियर क्लासेस में काम आते हैं। साथ में स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रही हूँ, हर एक वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक वीडियो को जब देख लीजिएगा तभी आपको नेक्स्ट वाला वीडियो समझ में आएगा, इसलिए जब भी कभी देखिए आप सीरियल वाइज वीडियोस जरूर देखिए। क्लियर? नाउ अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इन्हें हाइड्रोकार्बन ही क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स बेसिकली which consist of carbon and hydrogen। क्लियर? कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं याद कीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना। हाइड्रोकार्बन यानी कि जब भी हाइड्रोकार्बन का हम लोग स्टडी करेंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। जितना भी कार्बन होगा वो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन वो क्या करेगा, एक लॉन्ग चेन बनाएगा। अब या तो 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 1 बिलियन कार्बन हो, इट डजेंट मैटर। हाइड्रोकार्बन हम लोग जब कभी भी पढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन 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 आपस में मिलकर जितने भी कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा, कार्बन 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 कार्बन, ये आपस में मिलकर एक चेन बनाएगा। क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन में। उसमें जितने भी कार्बन मौजूद होंगे वो एक चेन बनाएगा। साथ में एक कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ अब इसने कार्बन के साथ तो मिलकर चेन बना लिया। यहाँ मैंने 3 ही कार्बन लिया है आपको समझाने के लिए। इसने कार्बन के साथ मिलकर चेन तो बना लिया, लेकिन एक कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो इसके बाकी के बॉन्ड्स को कौन सेटिस्फाइड करेगा, इसको हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। और अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया है। क्लियर? अब बताइए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। मिडिल वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, इसमें कार्बन क्या करते हैं, आपस में मिलके चेन बनाते हैं और उसके जो टेट्रा बॉन्ड्स है, उसका जो टेट्रा वैलेंसी है उसको फुलफिल करता है हाइड्रोजन। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ कोई और दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस अमाउंट। बहुत कम मात्रा में, 1 2 3 4, बहुत कम मात्रा में वो मौजूद रहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन ही रहता है। कार्बन जिसमें चेन बनाते हैं और हाइड्रोजन उसकी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड आई थिंक आप लोगों का हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये कंप्लीट, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो क्यों नहीं, अब समझ में आया क्यों नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड, इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा गया क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ, बाइकार्बोनेट्स में हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन यानी कि कार्बन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड नहीं बना रखा है डायरेक्टली। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो अब आपका ये टर्म जरूर क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। क्लियर? ना। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
कितने तरह के कोवैलेंट बॉन्ड थे? यस, 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि 2 कार्बन के बीच में, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, यदि 2 कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद रहेगा तो वो रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लिया, जैसे यह जो मैंने एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है, क्लियर, दिस इज प्रोपेन। कैसे होगा नोमेनक्लेचर मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 2 कार्बन एटम के बीच में, ये मैंने कहा, तो ध्यान से देखिएगा अगल बगल किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इट डजंट मैटर, बट 2 कार्बन के बीच में, यानी 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। यदि सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। अब हम लोग कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। इसका जनरल नेम होता है एल्केन, एल्केन। अब ये एल्क, ALK, एल्क, ये शो करता है हमारा हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन को ये शो करता है। इट मीन्स कि एल्क ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं इस कंपाउंड में। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था वो क्या था, उसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे। क्लियर। अब 3 के लिए नाम होता है प्रोपेन, ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन का टाइप्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो 3 कार्बन हैं, तो ये हमारा एल्क, दिस शोन बाय प्रीफिक्स एल्क। क्लियर हुआ। एल्क जहां भी लिखा रहेगा ALK, इट मीन्स ये शो कर रहा है हमारे हाइड्रोकार्बन के चेन को, यानी यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, मिलियंस है, बिलियंस है, कितने हैं। क्लियर। तो एल्क। क्लियर। एंड ANEN, ये जो सफिक्स लगा हुआ है ANEN सफिक्स, एन शो ये करता है कि इसमें, इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम के बीच में हमेशा और हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्लियर। ANEN जो सफिक्स है वो डिनोट करता है कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है किसके बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में। क्लियर। तो इसका जो जनरल नेम है वो होता है एल्केन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे उनका एक कॉमन नेम, जिसे हम लोग कॉमन नेम कहते हैं, वो हो जाएगा एल्केन ना। इसका कुछ जनरल फॉर्मूला भी होता है, CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे लिखा है, C कैपिटल, नीचे छोटा सा n, स्मॉल n, जैसे आप लोग कोई डिजिट लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आधार पर, CnH2n+2। क्लियर। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब लेट अस सपोज, मैंने कहा कि बताइए कि क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 and 3, H6। अब देखा जाए ये हमारे फॉर्मूला पर बैठा, Cn2H2 into 2 plus 2 is equal to 6 हुआ, 2 2s are 4 and 4 plus 2 is equal to 6। Yes, this is saturated hydrocarbon। क्लियर हुआ। इसलिए यानी जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे या
जितने भी एल्केन्स रहेंगे उनमें अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2n+2। क्लियर? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ना इसका मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, CH3, CH3। क्लियर? अब ये कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, मैं सारा कुछ बताऊंगी, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो से सीखना शुरू कर दीजिएगा। कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस आई विल टीच यू। ना CH3-CH3, ये जस्ट मैंने भी एग्जाम्पल लिया। इसमें दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या थे भाई? सिंगल बॉन्ड थे। दैट्स वाई इट इज अल्केन। क्लियर? एंड द फॉर्मूला के हिसाब से भी CnH2n+2 के आधार पर ये बैठ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड O। ओ माय गॉड, इज इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नॉट? क्योंकि यहाँ तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है। देखा जाए, डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या ये दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है? देखा जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, हमें किस पर ध्यान देना है? 2 कार्बन एटम के बीच में ध्यान देना है। यहाँ 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। नेक्स्ट, 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। डबल बॉन्ड तो ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो एल्केन। ये जानबूझकर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना तो रहा है, बट इस पूरे कंपाउंड में क्या ये कोई दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है? नो, नेवर। इट फॉर्म डबल बॉन्ड, it attached with the other type of element like here oxygen by double bond, that's why it is alkane। क्लियर हुआ आपका? आपको इतना ही इसमें पढ़ना था अभी। एल्केन हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एंड इसका 2 एग्जाम्पल मैंने लिया था। ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड ये भी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी बोथ आर alkane। क्लियर? Now, the second type is unsaturated hydrocarbon। अब सिंगल बॉन्ड तो हट गया हमारा, और किस तरह का बॉन्ड बचा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में इधर डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों आ रहा है, दैट्स व्हाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज alkene and the second one is alkyne। Alk, what it shows? Alk shows size of hydrocarbon। इट मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद है। एंड सफिक्स ENE जो सफिक्स है ये शो करता है कि 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ENE सफिक्स डिनोट्स दैट देयर इज डबल बॉन्ड between 2 carbon atom and its formula, general formula is CnH2n। बहुत ही आसान है, ट्रिक वाइज आप इसे याद कीजिए। CnH2n+2, दिस इज alkane। CnH2n+2 आपने हटा दिया, दिस इज alkene। alkene and ene shows that there is double bond between 2 carbon atom। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और कैसे वो फॉर्मूला पर बैठा। 2 कार्बन एटम के बीच में है भाई डबल बॉन्ड। क्लियर? अब एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 5, 6, 7, 8, 4 बॉन्ड्स। क्लियर? 1 and 2। इसने 2 बॉन्ड तो पहले ही दूसरे कार्बन के साथ बना रखा था। अब कितने बॉन्ड इसके पास बचे? 2 बॉन्ड।
इसने इसका भी सेम स्थिति है, इसकी भी। अब ये सारे बॉन्ड्स यानी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी हाइड्रोजन से। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई दिस इज व्हाट, दिस इज एल्कीन। अब इसका नेम यदि नोमेनक्लेचर, जब वो आप नेक्स्ट वीडियो से समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं ज़्यादा नोमेनक्लेचर पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। दिस इज इथीन, क्लियर, दिस इज इथीन। अब ये इथीन कैसे नाम पड़ा ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा ना। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि क्या वो हमारे CnH2n वाले फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है। चलिए देखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। इस 4 को हम लोग C2H2 into 2 लिख सकते हैं। दिस इज N एंड दिस इज N, CnH2n इसे हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। यहाँ हमें ध्यान क्या देना है कि 2 कार्बन एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। यदि 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो है एल्केन, यदि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो है एल्कीन। चलिए एक एग्जांपल मैं और दे दूं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही कार्बन थे। Clear? This is 1, 2, 3, 4, 5. This is pentene. अब यहाँ हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि 2 कार्बन एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। तो भाई डबल बॉन्ड तो एक ही है, बट बाकी के जितने भी कार्बन हैं उन सब के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कितना है चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही है। तो हम लोगों ने सफिक्स इन क्यों लगाया। इट इज द टॉपिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर? आपके पूरे हाइड्रोकार्बन के चेन में भले ही सिंगल बॉन्ड की मात्रा ज्यादा आती हो, बट एक भी यदि डबल बॉन्ड आ जाता है वो हमारा बन जाता है एल्कीन। और क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है, और यहाँ केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं इस जगह पर। इसलिए यानी इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को ये डबल बॉन्ड ही रेगुलेट करता है, इसलिए इसे हमने पेंटीन लिखा, ना कि पेंटेन लिखा। यानी ANE ए न लगाया, ENE इन लगाया। क्लियर? और ये मैंने पेंट कहाँ से लाया, मैं कहाँ से लेकर आई, ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में सीख लीजिएगा। Now, the second type of unsaturated hydrocarbon is alkyne. Alkyne. Clear? Alk shows the number of carbon atom as usual, and YNE wine. Wine बताता है कि भाई 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, न सिंगल है न डबल है। बिल्कुल इस इन की तरह इन बताता है कि 2 कार्बन एटम के बीच में कहीं ना कहीं पूरे हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक तो जरूर डबल बॉन्ड है। बट वाइन बताता है कि कहीं ना कहीं पूरे हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बॉन्ड जो है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, और उसे ही कहते हैं वाइन, एल्काइन। क्लियर? एंड इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। भाई इसका क्या था CnH2n+2। आप सीरियल वाइज याद रखना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। CnH2n+2, +2 को हटा दिया, CnH2n एल्कीन, एंड अब 2 माइनस कर दिया, -2 कर दिया, ये बन गया एल्काइन। बस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अगर आप सीरियल वाइज याद रख लेते हो तो फिर बाकी का चीज़ आप तुरंत उसमें कर लेते हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स मैं इसका बताती हूँ।
इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी दोनों आपस में बना रखे थे, तो भाई चौथा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा ना। क्लियर? दिस इज द नेम, दिस इज इथाइन, दिस इज इथाइन। क्लियर? नाउ अगर इसका फॉर्मूला देखें तो C2H2 यानी C2H2 इंटू 2 माइनस 2 के वैल्यू पर ये फिट बैठ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसे हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं या नहीं, या ये जो हमारा कंपाउंड है वो इस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है या नहीं, इसके आधार पर हम लोग एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन तीनों को कंफर्म पता कर सकते हैं कि ये क्या है। फिलहाल इस वीडियो में आप इससे रिलेटेड भाई इथेन, पेंटेन, इथाइन, ये ईथ, पेंट, एल्क की जगह मैंने कैसे लगाया आप ये नहीं सोचिए। इस वीडियो को मैं जितना बता रही हूँ आप उतना ही देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बता दूंगी। तो आई थिंक आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्लियर हो गया। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एल्काइल ग्रुप। नाउ एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन तो आपने समझ लिया। बट एल्केन माइनस हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, ये आप याद रखिएगा। यानी एल्केन हमारा जो भी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें से यदि हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो जो हमारा बचा हुआ ग्रुप रहेगा उसे कहेंगे एल्काइल ग्रुप। फिर वही बात, एल्क, एल्क क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन। वाइल, वाइल क्या शो कर रहा है कि भाई CnH2n+2 में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो। क्लियर? यानी CnH2n+1 वो आप कर दो तो आपका बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। साथ में जो ये एल्काइल ग्रुप रहता है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो हमेशा किसी न किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड ही रहेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। जैसे एक एल्केन मैंने लिया जिसका नाम है मीथेन। क्लियर? मीथ इट मीन्स 1 कार्बन एटम, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मीथेन, मीथेन यानी CH4 CnH2n+2 के आधार पर दिस इज CH4। क्लियर? इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, कितना हाइड्रोजन बचा? CH3। क्लियर? इसमें से जब आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, -1 हाइड्रोजन एटम आपने निकाल दिया, तो आपका क्या बचेगा? CH3। और ये बन गया एल्केन से एल्काइल, यानी मीथेन से मिथाइल। इज दैट क्लियर? मीथ शो करता है कि इस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम है, तो मीथ तो मेरा एज इट इज यहाँ भी रह गया। बट ANEN शो करता है कि सिंगल बॉन्ड है। अब चूंकि एक ही कार्बन है तो भाई नेचुरली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बट वाइल शो कर रहा है कि इसमें यानी एल्केन में या मीथेन में जितने भी हाइड्रोजन एटम थे उससे एक हाइड्रोजन एटम ये कम है। मैंने क्या कहा कि जो भी एल्काइल ग्रुप रहता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो हमेशा किसी न किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच रहता है। इसी वजह से यहाँ हम लोग एक डैश हमेशा शो करते हैं। क्लियर? डैश इट मीन्स इट इज नॉट नेगेटिव साइन, इट शोज दैट इट इज कनेक्टेड विथ अनदर हाइड्रोकार्बन। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। CH4 नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, बट CH3 ये कहीं ना कहीं जुटा हुआ है कुछ इस तरह से। मान लिया कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 5 कार्बन के एटम हैं। ये CH3 क्या किया कि किसी भी एक कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया।
ये इस तरह से नेचर में नहीं मौजूद है, ये हमेशा अटैच्ड रहता है किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, एंड इसलिए यहाँ हम लोग एक डैश भी लिखते हैं। क्लियर? मीथेन से बना मिथाइल, इथेन, ईथ शो करता है कि यहाँ 2 कार्बन एटम है। वैसे नेक्स्ट क्लास में तो ये हो ही जाएगा, ये 2 कार्बन एटम है। क्लियर? अब इससे अगर एक हाइड्रोजन एटम हम निकाल दें तो क्या होगा, C2H6 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, C2H5। इथेन से बना इथाइल, एंड यहाँ भी हम लोग एक डैश जरूर देंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों का ये एल्काइल ग्रुप भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एल्काइल ग्रुप, और ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप वीडियो सीरियल वाइज ही देखिए, और खास करके इस चैप्टर में तो आपको सीरियल वाइज ही देखना है, क्योंकि यदि आपने सीरियल वाइज नहीं देखा तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर? नाउ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।